वो इनइक्वालिटी का था। ओके, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट मॉड्यूलस इक्वालिटी, है ना। मॉड्यूलस इक्वालिटी के जो भी अपने पास में क्वेश्चंस गिवन थे, उन क्वेश्चंस के बारे में अपन लोगों ने देखा था अभी। ओके, यस सर। यस सर। रजिस्टर्ड होमवर्क का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें तुम्हें दिक्कत आई है, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं भाई को। ओके, क्या क्वेश्चन क्या गिवन था, फटाफट से बोल दीजिए एक बार के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। बेटा ये आवाज किसकी कहाँ से आ रही है? बेटा रिया साइलेंट करो। हाँ बोलो एक्स सुरेश। माइनस 2 ओके, एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 तो ये रहा सर, एक एक और दोबारा बात से है। है। 2 बार है एक्स प्लस 1। बेटा रिया तो सर वो तुम्हारे अपन 2x माइक प्लस ऑफ 1 करो बेटा। लेके कॉमन ले लेंगे ना, फिर 2 को उधर भेज देंगे। एक सेकंड भाई, पहले चेक कर लेते हैं एक बार के लिए क्या गिवन है। क्या था यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? एक्स प्लस 1 और इज लेस देन इक्वल्स टू 0। हाँ लेस देन इज लेस इक्वल्स टू देन 0। इक्वल्स टू 0। यहाँ भी x प्लस 1 था और यहाँ भी x प्लस 1 था, इनकी पावर कुछ भी नहीं थी। नो नो सर। सर। इसकी क्या बात कर रहे हैं? शायद कुछ ना कुछ पावर लगाई होगी यहाँ पे मैंने इसकी। सर मैं नहीं है आपको सर। स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। एक सेकंड अभी चेक कर लेते हैं बेटा। सर भेज दिया। ओके चलिए कोई बात नहीं हो तो ठीक है। ओके यहाँ पे क्या था, लेस देन और इक्वल्स टू 0 था क्या? यस सर। ओके चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो पहले इस वाले क्वाड्रेटिक के बारे में देख लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। तो उससे पहले इसका a चेक किया इस क्वाड्रेटिक के लिए, a इसका ग्रेटर देन 0 आ रहा है अभी। इसका d चेक कर लेते हैं, d होता है अपना b स्क्वायर माइनस 4ac। d अपना क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac गिवन होता है। तो यहाँ पे देखो b स्क्वायर दैट मींस माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a का वैल्यू गिवन है 1 और c का वैल्यू गिवन है 2। दैट मींस ये हो जाएगा 9 माइनस a कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो d इसका कैसा आ रहा है बेटा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। d इसका कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0। d इसका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ओके d इसका ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर्स होंगे अच्छे वाले। यस सर। एक्स माइनस मेरे वाली 2 और बात एक्स मतलब माइनस दो 1। फैक्टर होंगे, या तो हो सकता है वो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हो जाए या फिर हो सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करना पड़े। देख लीजिए इसके मिडिल फैक्टर्स क्या हो टर्म से जाएंगे। हो इसके जाएंगे। फैक्टर्स हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2। माइनस एक्स माइनस बेटा 2 रिया एक्स। तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तुम्हारा माइक ऑन नहीं होता। तो यहाँ से जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस है x माइनस प्लस ये 2x लिखा हुआ है 2। माइनस x। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 2 और माइनस ऑफ 1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 2। ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू हो जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ पे फैक्टर्स हो गए इसके भी, यस और नो? हो गए। यस सर। चलिए तो उसके बाद अपन बात कर लेते हैं x माइनस 1 और x माइनस 2। लिख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2। ओके ये a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यस ये हो सर। जाएगा अपना x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1। ओके इस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस 1 सर अब हो इंटू ये जाएगा लिखा हुआ सर। x माइनस 2 और ये लिखा हुआ x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। क्लियर है वाली बात?
यस सर। अब यहाँ पे फैक्टर्स हो रहे हैं कैंसिल आउट, तो जैसे ही मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे x माइनस वन कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। x माइनस टू कैंसिल हो रहा है भाई, x माइनस टू कैंसिल हो रहा है, तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिख देंगे कि x माइनस टू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि x माइनस टू अगर यस जीरो हो गया तो ये डिनोमिनेटर में ये क्या बन जाएगा? जीरो क्रिएट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे सर। अपने फैक्टर तो कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन अपनी जो भी एक्चुअल जो थी बेटा हिमांशु, यस सर। बेटा तुमने ये क्या मजाक बना रखा है? क्लास में आते हो, जब मन किया तब क्लास ज्वाइन की, जब मन किया तब क्लास से निकल गए। बेटा अगर रेगुलर तरीके से अगर क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तो क्या ही समझ में आएगा तुम्हें? बेटा देखो, अगर क्लास अटेंड करनी है रेगुलर तरीके से क्लास अटेंड करो, तभी कुछ फायदा मिलेगा, तभी कुछ समझ में आएगा। बीच में जब मन किया तब क्लास को छोड़ करके चले गए कि ठीक है सर तो पढ़ा रहे, सर को क्या ही पता चलेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा, ध्यान रखो इस बात का, क्योंकि अगर तुम क्लास अगर अच्छे तरीके से अगर अटेंड नहीं करोगे तो बेटा कुछ समझ कैसे आएगा फिर? ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखो आगे से। चलिए, तो जैसे ही यहाँ पे अपन ने x माइनस टू से x माइनस टू को कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अपन ने एक फैक्टर को कैंसिल कर दिया। अब वो डिनोमिनेटर वाला जो भी फैक्टर है वो ओरिजिनल जो एक्चुअल जो इक्वेशन है उसमें तो एग्जिस्ट कर रहा है वो तो ठीक है, अपन ने कुछ प्रॉपर्टी लगा करके उसको सिंप्लीफाई करके फिर फैक्टर को कैंसिल आउट किया। तो डिनोमिनेटर में जब भी कोई भी फैक्टर कैंसिल आउट करेंगे तो साथ ही साथ अपन हमेशा कंडीशन लिखेंगे, चाहे वो इनइक्वालिटी हो चाहे वो इक्वालिटी हो। जब भी फैक्टर कैंसिल करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि वो डिनोमिनेटर वाला जो भी फैक्टर है वो क्या नहीं होना चाहिए था? जीरो नहीं होना जीरो चाहिए नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलर x प्लस वन भी वन टाइम कैंसिल आउट हो रहा है अभी, x प्लस वन को भी कैंसिल आउट कर दिया तो x प्लस वन भी क्या नहीं होना चाहिए था? नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स इन दोनों से अपन क्या बोलेंगे? x नेवर बी माइनस वन एंड टू, क्योंकि x इक्वल टू अगर माइनस वन हुआ तो ये जीरो हो जाएगा, x अगर टू हुआ तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से जो भी अपना डोमेन था उसमें से इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया? ऑलरेडी हटा दिया। क्लियर है वाली बात भाई? यस सर। अब इनइक्वालिटी क्या रहेगी वो देख लीजिए। ये रहेगा x माइनस वन का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रिमेनिंग रह गया x प्लस वन इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो गया? जीरो। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं अभी। ये हो गया अपने पास में x माइनस वन का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है x माइनस ऑफ माइनस वन इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। देखिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है बेटा? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? एक तो हुआ माइनस वन -1 और एक हुआ अपने पास वन। क्लियर है वाली बात? 1। ओके, अच्छा यस सर। ये हो जाएगा प्लस, सबसे राइट में प्लस आएगा, देन उसके बाद आया वन। वन कौन से फैक्टर से आ रहा है? न्यूमरेटर वाले से, और इसकी पावर कैसी है? इवन है या ऑड है? इवन। इवन है, तो प्लस है तो इधर भी प्लस क्या हो रहेगा? जाएगा। प्लस ही रहेगा। ओके, देन उसके बाद आया माइनस वन। माइनस वन वाले फैक्टर की पावर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? ऑड। ऑड लिखा हुआ है, दैट मींस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। हो जाएगा। ये वाली बात। ओके, अब कौन से वाले क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना है अभी? डिनोमिनेटर वाले को तो इंक्लूड करना ही नहीं है कभी। ये लीजिए भाई साहब, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो होल आ जाएगा इस पे। ओके, वन को यहाँ पे वन न्यूमरेटर में आ रहा है, इंक्लूड करना था, इंक्लूड करना है बिल्कुल, ले लीजिए यस इंक्लूड कर सर। लेते हैं। ओके, अब कौन सा वाला पोर्शन लेना है? नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है। कौन सा वाला पोर्शन लेना है? नेगेटिव नेगेटिव एंड वाला जीरो। पोर्शन लेना है। चलिए भाई, तो अपन क्या करेंगे, इससे इधर वाला ये नेगेटिव पोर्शन आ रहा है तो अपन ने क्या बोल दिया, फाइनली यहाँ से x आ जाएगा, x इज बिलोंगिंग टू, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से -1। ओपन। ओके, और यूनियन ये आ जाएगा कितना? वन भी तो है एक सॉल्यूशन, यस सर। उनको भी इंक्लूड कर ही रहे हैं। तो अब देखिए यस जरा, सर। इसके अंदर कहीं भी माइनस वन और टू तो नहीं आ रहेगा। अगर ये अगर इंक्लूड हो रहे होते इसमें तो इसको भी क्या कर देते अपन? रिमूव कर देते, हटा देते। देखिए माइनस वन इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, नहीं आ रहा। टू आ रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं आ रहा। टू तो नहीं आ माइनस रहा वन सर। उसके बाद सिंगल वन लिया था तो उसके आगे ही आता। टू तो यहाँ की एग्जिस्ट कर रहा होता तो टू को तो यही नहीं है। तो फाइनल आंसर अपना ये हो जाएगा। क्लियर है? आया यस सर। अच्छे से समझ में? ओके बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो ये।
सर अगर आप ये कट फैक्टर्स को कट नहीं करते, बिना कट किए भी हो जाता क्या? क्या बेटा? सर जैसे आपने ये फैक्टर्स कट किया ना, x-2 और x+1, ये बिना कट किए भी हो जाता क्या? बिल्कुल हो जाता बेटा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स तो जो है वो है वही रहेंगे, लेकिन सर उसमें एक सर बार फिर फिर बिना उसमें कट फिर अपने करके को 2 भी बताओ तो ना। कंफ्यूजन आता रहता ना। है सर उसमें 2 भी तो आता फिर क्रिटिकल बेटा। पॉइंट। उसमें मैं ये वाली बात कर रहा हूँ कि उसमें अगर, सुनिए बात ध्यान से, कि अगर इसको बिना कैंसिल आउट किया अगर करते, ठीक है ना, तो फिर उसमें कंफ्यूजन क्या रहता है, जैसे x-2 यहाँ न्यूमरेटर में भी आ रहा है और x-2 यहाँ पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, ये रहे वाली बात। तो न्यूमरेटर और यस। डिनोमिनेटर दोनों में आ रहे हैं, तो फिर अपन मुझे ये बताओ कि तब उसमें अपन क्या बोलें कि उसको अपन इंक्लूड इंक्लूड करेंगे करें कि नहीं या नहीं, करेंगे? ठीक है ना। दूसरी बात, x-2 की पावर इवन ले या ऑड ले, एक बार ले या दो बार ले, तो वो चीजें जो है वो क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है। वो अगर अपन सोच लें कि हाँ ठीक है इसको एक ही बार इंक्लूड करना है और उसकी वैल्यू को एज ए वन कंसीडर करना है, क्योंकि x-2 अपॉन x-2 है, जो भी x अपन यहाँ पे रखेंगे, 2 के अलावा कुछ भी x रखूं मैं यहाँ पे, तो ये दोनों फैक्टर तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट ही तो होंगे बेटा, चाहे कुछ भी पुट कर दो सेम वैल्यू बनेगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 पुट कर दूं तो 3-2 1, ये भी 3-2 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ इस कंप्लीट में, तो 4 वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, 4-2, ये कितना हो जाएगा 2, और ये भी 4-2 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट ही होना है, नेगेटिव बनेगा तो भी कैंसिल आउट होना है। सिमिलर ये x+1 है, ये भी क्या होना है, कैंसिल आउट ही होना है। तो इनको कैंसिल करने के बाद अपने पास में ये रीजनिंग रह गया, x-2 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x+1। तो अब ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो फैक्टर को कैंसिल आउट करना इसलिए सही रहेगा, क्योंकि फिर कोई इसलिए कंफ्यूजन, सर ठीक सर है ना। मैंने इसको बिना बिना कट किए किया था, तो फिर ये यूनियन के बाद 1,2 भी आ रहा था मेरा, इसलिए तभी वो आ रहा था वो ऑब्वियसली वो तो फिर आना ही है ना, क्योंकि फिर उसके बाद तुमने x-2 लिया। पहली बात तो ये है कि जैसे यहाँ पे टू। क्रिटिकल पॉइंट 2 भी आ, अब हाँ क्रिटिकल, यस सर। अब मुझे ये बताओ कि 2 के अराउंड साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये कैसे बताओगे तुम, हाँ वही है। कोई चेंज मैंने तो किया सर या नहीं वही किया? डायरेक्ट, सर मैंने तो प्लस माइनस वैसे ही किया है, ओके, मतलब क्योंकि वहां पे अगर ऑल्टरनेट करके। प्लस माइनस से नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि पावर जब इवन और ऑड होती है, जैसे ये इवन हो गई तो ये साइन चेंज थोड़ी ना हाँ होने देगा। जब इस वाले क्रिटिकल पॉइंट की जब बात आएगी तो इसके अंदर यस। जैसी वैल्यू जाएगी तो वो अपने पास अगर पहले प्लस है तो उसमें जब ऑड होता है तो माइनस हो जाता है, क्योंकि एक और फैक्टर चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पे तो पावर 2 हो रही है, तो फैक्टर जो है वो नेगेटिव होगा ही नहीं, वो तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही रहेगा। यस सर। जल्दी से ये नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड बेटा। सर हो गया ये तो। ओके, चलिए तो उसके बाद हेडिंग डालिए मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। हेडिंग डालो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। डालिए हेडिंग मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, है ना। यस सर। ओके, तो पहले अपन लोग पढ़ चुके हैं कि मॉड्यूलस इक्वालिटी के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब अपने को देखना है कि मॉड्यूलस इनइक्वालिटी क्या कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी या फिर इनइक्वेशन, ठीक है ना, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे अपन ने इक्वेशन देखा था तो वहां पे अब इक्वल टू की जगह मॉड्यूलस
गिवन होगा और मॉड्यूलस के साथ उसमें इक्वल टू की जगह क्या गिवन होगा, कोई भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है ना। तो उसको अपन किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी जो है वो बेसिकली 4 टाइप से होंगी। मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, और क्या हो सकता है अभी, मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन a, और क्या हो सकता है अभी, मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू कोई क्वांटिटी a, और या फिर क्या हो सकता है मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन a। ये बेसिकली अपने पास में 4 टाइप की इनइक्वालिटीज। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, तो इस इनइक्वालिटी को फिर अपन सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको अच्छे से समझते हैं अपन कि अगर अपने पास में गिवन है मॉड ऑफ x, अगर उसने बोल दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लो उसने बोल दिया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ये कह रहा है कि मॉड्यूलस के अंदर मैं ऐसा कौन सा x सब्स्टिट्यूट कर दूं, x की वैल्यू ऐसी मैं क्या रख सकता हूं कि उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2, आइदर 2 और ग्रेटर देन 2 आनी चाहिए। अब अपने को एक चीज अच्छे से पता है कि जो भी अपने पास x की वैल्यूज है, जो भी अपने पास x की वैल्यूज है वो कैसी होनी चाहिए, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मॉड्यूलस उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। मॉड्यूलस उसको बना देगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो भी मॉड्यूलस है इसके अंदर जो भी वैल्यूज आ रही है वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि उसका मॉड्यूलस लगेगा तो वो चाहे नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव बना देगा और पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव नहीं देगा। दैट मींस इसका सॉल्यूशन अगर मैं देखना चाहूं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2, क्योंकि -2 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ अगर अपन बढ़ेंगे तो न्यूमेरिकली जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो कैसी होगी, 2 से ग्रेटर ही तो होगी। -3 है तो -3 क्या न्यूमेरिक वैल्यू तो 2 से ग्रेटर ही है, न्यूमेरिक वैल्यू इसमें कितनी अच्छी, -4 की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है 4, या एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको अपन बोलते हैं, मॉड्यूलस वैल्यू जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। और यूनियन +2। और क्या हो सकता है भाई, 2 से ग्रेटर कुछ भी हो जाए। दैट मींस यहां से सर इस वाली इनइक्वालिटी को अगर अपन ओपन करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, x आइदर लेस देन और इक्वल्स टू -2 और क्या हो जाए x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्योंकि 2 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे कोई भी पुट कर दो उसका मॉड्यूलस क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरह ही ओपन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, या फिर जैसे 3 अगर पुट किया 2.1 2.5 कुछ भी पुट करो ऑलवेज सेटिस्फाइड होगा। क्लियर है वाली बात? और नेक्स्ट सर ये अगर मैं नहीं -2 से समझ आया सर। स्मॉलर कुछ भी दूंगा तो मॉड्यूलस उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव बना देगा तो -2 से माइनस इनफाइनाइट तक जितनी वैल्यूज है उनका मॉड्यूलस लोगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 2 या 2 से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। अच्छा क्लियर है यस वाली सर। बात? यस सर। यस सर। दैट मींस टाइप फर्स्ट की अगर अपन बात करें, टाइप फर्स्ट के अंदर अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर मॉड्यूलस ऑफ x अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 कह रहा है तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल्स टू तो हो जाएगा -8 और x जो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a हो जाएगा। या फिर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x इज बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू -a और यूनियन a टू इनफाइनाइट। क्लियर है वाली बात अच्छे से? यस सर। तो सर अपन लेस देन एंड इक्वल टू पे कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो पॉजिटिव टर्न कर देता है। करेंगे बेटा, अभी देख लेते हैं। और यहाँ पे ये बोल देना कि a जो है वो कैसी क्वांटिटी है, a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। a यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव है, ठीक है ना।
गया नोट डाउन बेटा? यस सर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें टाइप 2 की, अगर अपन बात करें टाइप 2 क्या हो सकता है अपने पास? मॉड्यूलस ऑफ एक्स ओनली ग्रेटर देन ए हो सकता है, इक्वालिटी नहीं हो रही हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन ए से ग्रेटर तो होना ही चाहिए। तो इस वाले सिचुएशन में इस टाइप की जब भी इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी तो अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे?